हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरित गुप्ता, कोलकाता से। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग ऑलरेडी रविंद्रनाथ टैगोर का चैप्टर स्टार्ट किए थे आईएससी 2025 के लिए। ठीक है, अतिथि बोल के एक चैप्टर है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, लेंदी चैप्टर है, जिसके वजह से ऑलरेडी मैंने चार वीडियोस अपलोड किया है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। आप लोगों ने बाई एनी चांस अगर मेरा पहला 4 वीडियोस अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। याद रखिए, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, वीडियो का 5th पार्ट है। और पकड़ लो 2 से 3 मिनिमम तो आना ही है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि कहीं पे भी आप लोगों को अगर लगता है कि सरित भैया का बात यहाँ पे समझ में नहीं आया या आपका कोई पर्सनल डाउट्स है, तो जरूर मेरे को YouTube में कमेंट करके मेरे को एक क्वेश्चन डाल दीजिए। 1 या 2, 10, जितना मर्जी आप क्वेश्चन डालिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों के आंसर्स देने के लिए। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं सरित भैया का आवाज सुनना है, सरित भैया से पर्सनली बात करना है, तो आप मेरा नंबर जानते ही है। ठीक है, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कीजिए, मेरे को ईमेल भेजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और एक चीज बोलना है, अगर आप लोगों को बाय एनी चांस अच्छा लगता है कि हाँ सरित भैया का वीडियो कंटेंट अच्छा हो रहा है, प्रिपरेशंस के लिए अच्छा हो रहा है, रिवीजन अच्छा हो रहा है, सरित भैया अच्छे से समझाते हैं, तो जरूर एक लाइक डाल दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा प्लीज, मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन तो ऑन करके रखिएगा ही, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरा जितना सारा वीडियोस है आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए हो गया मेरा प्रमोशन, सब कुछ। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको देखिए, याद रखिएगा दिस इज द पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। पहले भी इसका 4 वीडियो है। हम लोग मोटा मोटी यहां तक हो चुका था। ठीक है, यहां तक हम लोग लास्ट किए थे, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट हम लोग देखे थे कि जो मेल कैरेक्टर है, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है तारापौधो, वो अभी नंदीग्राम में जा रहा था। ठीक है, मोतीलाल बाबू के फैमिली के साथ वो नंदीग्राम जा रहा था, लेकिन वो नंदीग्राम नहीं रुका। ठीक है, बोट आगे चलती गई, वो भी आगे चलता गया। ठीक है, किस लिए एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन एक शायद हिंट मिल जाता है हम लोगों को कि शायद ये चारू शशि के वजह से है। ठीक है, चारू शशि कौन है? ठीक है, ये सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट में आप जरूर एक आंसर डालिए। ठीक है, चारू शशि अगर आप लोगों ने कमेंट डाला है, इफ यू ऑलरेडी नो इट, यू नो इट, शी इज अ 9-year-old डॉटर ऑफ मोतीलाल बाबू। ठीक है, मोतीलाल बाबू कौन है? वो एक जमींदार है। ठीक है, उसकी बीवी है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, देवी हम अपने आप से लगा रहे हैं, अन्नपूर्णा नाम दिया हुआ है, बस अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है, मैंने देवी लगा दिया। अब वो लोग वापस कठालिया में आ रहे थे। ठीक है, वो लोग कठालिया में आ रहे थे, तब जाके अचानक से तारापौधो जो है उसके फैमिली के साथ मिला। ठीक है, और उन लोगों के फैमिली के साथ बोट में सैर करते करते वहां पे कठालिया तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जाके हम लोग देखेंगे कि चारू जो है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। ठीक है, तारापौधो इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन चारू जो है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। ठीक है, जब भी तारापौधो उसके मम्मी पापा को गाना सुनाते, पांचाली सुनाते या गा के सुनाते, पोएट्री रिसाइट करके सुनाते या कुछ भी, उसको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, चारू जो है शी वाज स्पॉइल्ड, शी वाज काइंड ऑफ अ ब्रैट। ठीक है, अटेंशन सीकर थी, जिसके वजह से वो तारापौधो को सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन आंखों के कोने से उसको जरूर एडमायर जरूर करती थी। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग ऑलरेडी पहला पार्ट 4 वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कठालिया में हैं अभी। ठीक है, हम लोग नहीं, हम लोग कलकत्ता में हैं, आप लोग अपने अपने जगह घर में हो या जहां पे भी हो। ठीक है, कहानी जो है कठालिया में हो रहा है। ठीक है, चारू शशि जो है, शी वॉज वेरी chaotic काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, chaotic काइंड ऑफ अ चाइल्ड। कोई सर्टेनिटी नहीं रहता है, कभी कभी उसको अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी चिल्लाती, कभी कभी अपने मम्मी को हग करते रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डामाडोल है। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फैथम, टू अंडरस्टैंड द जुविनाइल फीमेल माइंड। चारू शशि तो छोटी बच्ची है ना। ठीक है, 9 साल की बच्ची, तो उसके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको समझना बहुत ही बड़ा दिक्कत का बात है। ठीक है, इतना तक हम लोगों का हुआ था, हम लोग इसके बाद जाके कंटिन्यू करेंगे। बामुन ठाकुरान's daughter
सोनामणि had been widowed at the age of 5. जस्ट देखिए, ठीक है, बामुन ठाकुरान ये चारुशशी माने के विलेज के एक जन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। उसकी एक बेटी थी सोनामणि बोल के, ठीक है, वो 5 साल के एज में विडोड हो गई थी, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें चाइल्ड मैरिज को दिखाया गया है, विच वॉज क्वाइट प्रिवेलेंट इन इंडिया, ठीक है, बैक एट दैट टाइम, ठीक, बैक इन द डेज ऑफ कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। तो उस चीज में बोला जा रहा है कि जो सोनामणि जो है, ठीक है, शी वॉज विडोड, वो जब 5 साल की थी उसका हस्बैंड मर चुका था। शी वॉज चारू's playmate. She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend. When she recovered and came to see her again, a rift between them came about for almost no reason. तो सोनामणि जो है, ठीक है, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया था। शी वॉज ओनली 5 years of age, she was widowed. वो चारू की प्लेमेट थी। वो कुछ दिनों से वो बहुत तबीयत खराब था, जिसके वजह से वो घर के बाहर निकल नहीं सकी, अपने दोस्त से मिल नहीं सकी, वो उसके साथ खेल नहीं सकी। लेकिन जब उसका रिकवरी हुआ तब जाके वो चारुशशी से मिलने के लिए आई, खेलने कूदने के लिए आई। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, उन दोनों के बीच में एक रिफ्ट आ गया, ठीक है, फॉर नो रीजन, कोई वजह, बिना बेवजह ही उन लोगों के बीच में एक झगड़ा आ गया। रिफ्ट मतलब यहां पे झगड़ा, ठीक है। चारू had been speaking at length about Tarapada. She had hoped by saying what a precious asset he was to astonish and intrigue her friend. तो चारू जो थी वो तारापदों के बारे में वो बोल रही थी, वो सोची थी, वो होप कर रही थी कि अगर मैं ऐसे करके बार बार सोनामणि को अगर तारापदों के बारे में अच्छा बात बोलूं तो वो सरप्राइज हो जाएगी, शॉक्ड हो जाएगी, ठीक है। वो बहुत दिखा रही थी सोनामणि के सामने कि हम लोगों के फैमिली में ना तारापद है, वो इतना टैलेंटेड है, वो खाना बना सकता है, पांचाली गा सकता है, ठीक है। शी थॉट कि वो सोनामणि को वो इम्प्रेस करेगी, ठीक है। लेकिन जब सोनामणि मने को ये बात बोला गया, ठीक है, कि तारापदो हमारा घर का बच्चा है, ठीक है, हमारे घर में रहता है, ठीक है, उसको तब एक शॉक मिला, सरप्राइज मिला। क्या सरप्राइज मिला? But when she discovered he was known to Sonamani, that he called Bamun Thakuran Masi, and that Sonamani had called him Dada, when she heard that he not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, but had, at Sonamani's request, made her a bamboo flute, that he'd picked her fruits from high branches and flowers from thorny ones. When she heard all this, darts of fire stabbed at her. तो जब सोनामणि को तारापदों के बारे में बोल रही थी, तब सोनामणि उसको बोलती है कि अरे तारापदों को तो हम तो जानते हैं, ठीक है। सोनामणि बोलती है कि मैं तो उसको दादा बुलाती हूँ, वो मेरी मम्मी को मासी बुलाता है, बामुन ठाकुरान को मासी बुलाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, तारापदो जो है ऑलरेडी उनके घर में जाता भी है, उसको कीर्तन सुनाता है, बांसुरी बजा के सुनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनामणि के लिए वो फ्रूट्स, फल जो है तोड़ के लेके आता है, फूल तोड़ के लेके आता है हाई ब्रांचेस से, ठीक, इवन थॉर्नी वंस, ठीक है, कांटों वाला झाड़ों से वो जाके उसके लिए फूल फल तोड़ के लेके आता है। एंड जब ये सब बात चारुशशी को पता चला तो आग बबूला हो गई। डार्ट्स ऑफ फायर स्टैब्ड एट हर, उसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी आने लग गई। She had thought of Tarapada as their Tarapada, guarded closely so that ordinary people might glimpse him yet never be able to grasp him. तो चारुशशी जो थी, ठीक, वो सोचती थी कि तारापदो तो हमारा तारापदो है, ठीक, वो हक जमा रही है, वो उसको ऐसा एक पोजेशन की तरह वो सोच रही है कि तारापदो तो हमारा घर का है, ठीक, ही बिलोंग्स टू अस। ये सोनामणि बीच में कहां से आ गई? सोनामणि उसके ऊपर कैसे करके हक जमा रही है, सोनामणि को कैसे करके बांसुरी सुना रही है, ठीक है। देखो, चारू को उसका गला का आवाज, उसका कीर्तन वीर्तन अच्छा नहीं लगता था। At least that's what she claimed in front of everyone, right? That is what she claimed in front of everyone.
लेकिन अब जब सोनामुनी ने ऐसे करके आके बोला कि हाँ तारापद दादा तो हमको तो सब सुनाते हैं, वो मेरे को बांसुरी भी बजा के दिए, मेरे को फूल फल तोड़ के लेके आते हैं, ठीक है। तो चारू शशि को तो बहुत गुस्सा आ गया, बोले कि कैसे करके क्या हुआ, वो तो हमारा घर का है, ठीक है, तुम्हारे घर में कैसे जाके कीर्तन वीर्तन सुनाया। वो तो सोचती थी कि तारापदों के बारे में सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, सब लोग उसको देखेंगे, बट दे वुड नेवर बी एबल टू ग्रास्प हिम, ठीक है। कोई तारापदों को अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसका हक सिर्फ हम ही लोगों के, हम ही लोगों का हक सिर्फ उसके ऊपर है, इसके अलावा और किसी का हक नहीं है, ठीक है। They would admire his beauty and talents from a distance, and Charu's family would gain glory thereby. तो वो तो सोचती थी कि अरे तारापदों को सब लोग देखेंगे, दूर से देखेंगे, उसका टैलेंट, उसका ब्यूटी को दूर से देखेंगे, ठीक है, और सब लोग तारीफ करेंगे, और तारीफ करने की वजह से, तारापदों के वजह से जो जमींदार जो है, ठीक है, मोतीलाल बाबू, उसका और उसका पूरा फैमिली का तारीफ होगा, ठीक है, उनका शोभा सोसाइटी में बढ़ेगा। Why should Sonamani have such easy contact with this singular, divinely favored Brahmin boy? If Charu's family had not taken him in, had not looked after him, so how would Sonamani ever have seen him? So Sonamani's dada, indeed, she burned all over at the thought. तो वो सोचती थी कि अरे सोनामनी इतना इजीली उसके एक्सेस कैसे कर रही है, सोनामनी उसके साथ कैसे करके टाइम स्पेंड कर रही है, बातचीत कर रही है, ठीक है, ऐसा तो कभी हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंगुलरली डिवाइन ब्राह्मण बॉय जो है, ठीक है, इसका हक तो सिर्फ हम लोगों का है, इसके ऊपर हक सिर्फ हम ही लोगों का है और किसी का हक नहीं है, ठीक है। अगर वो इतना हद तक सोच ली कि चारू और उसका फैमिली जो है, उन्हीं लोगों ने तो तारापदों को तो एब्जॉर्ब किया ना अपने फैमिली में, they had allowed तारापदों to come into their family, उन्हीं के साथ रह के, उन्हीं के साथ बोट में चढ़ के, ठीक है। It was as if चारू का फैमिली उसको फाउंड किया, उसको आविष्कार किया, ठीक है, वरना कोई इसके बारे में तो जानता ही नहीं होगा ना, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे लेके आए और ये हमको नहीं गाना सुना कि वो सोनामनी को गाना सुना रही है, उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है, ठीक है। शी बर्न्ड ऑल ओवर एट दैट थॉट, ठीक है, वो सोच रही है कि हाँ सोनामनी का दादा, नहीं ऐसे सोच के वो पूरा अंदर से आग बबूला हो रही है, ठीक है। शी वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जेलस कि सोनामनी कैसे करके उसको दादा बुला रही है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना बच्चा लोग? हाँ चलिए, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Why was the Charu, who had tried to strike the boy down with arrows of hatred, so anxious to claim sole rights over him? Understand this who will, ठीक है। तो नैरेटर एक तरीके से एक सवाल पूछ रहा है कि चारू जो है, जो तारापदों को इतना हेट करती थी, जो बार बार चाहती थी कि तारापदों जो है वो खत्म हो जाए, वो चला जाए, वो भाग जाए, ठीक, फिर से घर छोड़ के चला जाए, ठीक है, वो इतना जब उसको हेट करती थी, ठीक है, वो बोलती रहती थी कि अरे इसका गाना बंद करवाओ, शोर हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, ठीक। जब वो खाना बनाता था वो खाना भी नहीं खाती थी। अचानक से ये बच्ची, ठीक है, चारू शशि, अचानक से इतना क्या हो गया कि वो सिंगल राइट्स, शी इज क्लेमिंग सिंगल राइट्स ओवर हिम, ठीक है, उसके ऊपर अपना हक क्यों जमा रही है ऐसे करके, ठीक है। ऑथर बोलता है कि अंडरस्टैंड दिस हु विल, कि जिसको समझना है वो खुद से समझ जाओ यार, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पे छोटे बच्चे, ठीक है, जेलसी फील तो होना ही है पहला बात, लेकिन क्या इसके अलावे और भी कुछ है? इज देयर एनी अदर काइंड ऑफ इमोशन इनसाइड चारू शशि? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि हाँ चारू शशि के अंदर कोई इमोशन है, कुछ दूसरा काइंड ऑफ इमोशन, आप प्लीज कमेंट में लिख के भेजिए, हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना आता है या आप लोग कितना समझे हो कितना तक, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस हु विल, कि जिसको समझना है समझना है, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा बोल ही देता हूं, ऑब्वियसली चारू के अंदर थोड़ा सा इमोशंस तो आ ही गया है, ठीक है। होता है ना कि जेलसी की वजह से और भी ज्यादा इमोशंस उभर के निकलता है एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट, और भी ज्यादा इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है। Later that day, Charu had serious rift with Sonamani over another trivial matter. She marched into Tarapado's room, found his beloved flute, and callously jumped and stamped on it. She was still doing so when Tarapado came in.
He was amazed by the image of destruction that the girl presented. ठीक है, तो उस दिन जो है चारू और सोनामणि के बीच में भयंकर सा एक झगड़ा हुआ था, ठीक है, लेटर दैट डे। और किस चीज के लिए? एक अगेन अ ट्रिवियल मैटर के लिए, ठीक है, छोटी सी बात के लिए फिर से झगड़ा हो गया। शी मार्च इनटू तारापदो's रूम और उसका बिलवेड फ्लूट ढूंढ के निकाली, ठीक है। तारापदो, चारू जो है वो तारापदो के रूम में गई, तारापदो का फ्लूट निकाली और उसको एकदम तोड़ के फोड़ के उसके ऊपर चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको क्रश कर रही है, जंप कर रही है उसके ऊपर, ठीक है। जब वो तोड़फोड़ कर रही थी, ठीक है, तारापदो वहां पे अंदर आ गया, ठीक है, और वो देख रहा है कि अरे ऐसे करके चारू उसका फ्लूट पे, उसका इतना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, उसका फ्लूट पे वो तोड़फोड़ कर रही है, ठीक है। शी लुक्ड लाइक द इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, एकदम मां काली की तरह दिख रही थी, ठीक है। मां काली हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वैसे करके एक जेलिसी था ना, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली लग रही थी, ठीक है। हम तो उससे वैसे करके बोल रहे कि वो गॉडेस काली की तरह है, यहाँ पे कहीं पे बुक में नहीं लिखा है, आपको जस्ट समझाने के लिए हम ऐसे करके बोल रहे हैं, ठीक है। चारू, व्हाई आर यू स्मैशिंग माई फ्लूट, ही आस्क्ड। तो तारापद देख रहा है कि अरे ये क्या बच्ची है यार, ठीक है। ही वॉज अमेज्ड कि ऐसे करके मेरा रूम में घुस के मेरा ही फ्लूट को ऐसे करके तोड़फोड़ कर रही है, ठीक। तो पूछा कि चारू तुम मेरा फ्लूट को स्मैश क्यों कर रहे हो? I want to smash it. I'm going to smash it, shouted Charu, with red eyes and flushed face. And stamping unnecessarily on the already smashed flute, she burst into loud sobs and ran from the room. ठीक है, तो बोले कि मैं तोड़ना चाहती हूँ, मैं तोड़ के रहूंगी, ठीक है। वो फिर से एकदम आंख लाल लाल करके, ठीक है, गाल पूरा गुलाबी हो गया है, फ्लश हो गया है, ठीक है, और जोर से स्टैम्प कर रही है कि नहीं हम तोड़ के रहेंगे। कैसे करके तुमने सोनामणि को अपना फ्लूट बजा के उसको सुनाया, कैसे करके तुम उसके घर जाके उसकी मम्मी को मासी बुलाता है, वो तुमको दादा बुलाता है, सब गुस्सा उस एक बार में फ्लूट के ऊपर वो निकाल रही थी, ठीक है। फिर वो वहां पे जब स्टैम्प कर रही थी, तारापद आया, देखा, तब वो रोते रोते वहां से वो चली गई, भाग गई। Tarapada picked up the pieces, turned them this way and that, but it was useless. To wreak destruction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. Charushashi intrigued him more every day. तो तारापदो जो है वो देख रहा है, वो जाके अपना बांसुरी को, बेचारा बांसुरी को जमीन से उठा के हाथ में देख रहा है, ऐसे पलटी पलटी करके देख रहा है, वो तो पूरा फूट के तो पूरा खत्म हो गया। इट इज वे बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है, उसको किसी भी हालत में उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तब जाके तारापद हाथ में लेके देख रहा है कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसको हंसी आ गई, ठीक है। वो जब देखा कि चारुशशी ऐसे करके तबाही मचाने के लिए आई है, वो हंस दिया, ठीक है। ही वॉज एक्सट्रीमली अम्यूज्ड बाय हर बिहेवियर, ठीक है। He was also intrigued by the English illustrated books in Motilal Babu's library. Tarapada had considerable knowledge of the world, but he could not enter the world of these pictures at all. He tried to do so in his imagination, but found no satisfaction in this. Seeing his interest in these books, Motilal said one day, "Would you like to learn English?" तो तारापद जो है, he was also extremely attracted, he was also extremely interested by the English book. मोतीलाल बाबू का एक लाइब्रेरी था और उसको अपने बुक्स पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है। वहां पे बहुत सारे इंग्लिश बुक्स है, उसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स से इलस्ट्रेशन से रखा हुआ था, भरा हुआ था, ठीक है। तारापद जो है वो भी ही लेट हिज माने इमेजिनेशन रन वाइल्ड, वो भी कोशिश कर रहा है कि वो बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन उसको तो इंग्लिश तो आती नहीं है ना, ठीक है। वो पिक्चर्स को देख रहा है, वो अपने दिमाग में उसको डालने का कोशिश कर रहा है, बट he found no satisfaction. He tried to explain it to himself कि बुक्स में क्या है, इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, but he found no satisfaction, ठीक है। तब जाके ये चीज जो है मोतीलाल बाबू देखा, ठीक है, कि तारापद जो है बुक्स के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जग रहा है। तब मोतीलाल बाबू ने ही आस्क्ड तारापद one day that would you like to learn English? क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? You'll understand these pictures then. तो तारापद को बोलता है कि अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बोलो, तो तुमको ये सब पिक्चर समझ में आ जाएगा। I would like to learn it, he replied at once. तारापद जो है इमीडिएटली बोल दिया कि हाँ हमको सीखना है, ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। He replied at once,
ठीक है। देखो उसको हमेशा तो नया नया चीजें सीखने का तो हमेशा तो इच्छा रहता ही है ना तारापदों को, ठीक है। तो फिर से जब मोतीलाल बाबू उसको एक नया अपॉर्चुनिटी दिया कुछ नया सीखने का, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, ठीक है, वो पीछे नहीं हटा, वो इमीडिएटली बोल दिया कि हाँ ठीक है हम सीखेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को दिखता है कि तारापदो जो है he was a curious, he was always eager to learn new things. Motilal Babu happily engaged the headmaster of the village secondary school, Ram Ratan Babu, to teach the boy English each evening. तो मोतीलाल बाबू खुशी खुशी से क्या किया, जो विलेज सेकेंडरी स्कूल का जो हेडमास्टर जो था राम रतन बाबू, उसको काम पे रख लिया, ठीक है। उसको प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए इवनिंग के टाइम पे उस बच्चे को तारापदों को पढ़ाने के लिए उनको हायर कर लिया, उनको रख लिया, ठीक। ऑब्वियसली जमींदार है जिसकी वजह से ही सो इन्फ्लुएंशियल, जिसकी वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे देखिएगा मोतीलाल बाबू तारापदो जो एक स्ट्रेंजर है उसके फैमिली के लिए, उसके फैमिली के लिए कोई है नहीं एक्चुअली, लेकिन मोतीलाल बाबू उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मोतीलाल बाबू तो ऑलरेडी तारापदो को तो पसंद तो करता ही है और उसको अपना बेटे की तरह सोचता है, ठीक है। वो ये तक सोच लिया था कि तारापदो अगर है तो उसका जो बेटा जो नहीं है, द लैक ऑफ अ मेल चाइल्ड, ठीक है, उसका कसर पूरा हो ही जा रहा है। दैट्स व्हाई ही इज इन्वेस्टिंग इन तारापदो, ठीक है। आई होप बच्चा लोग आप लोगों को इतना तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट 4 ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्ट 5 लिखा हुआ है, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो जरूर मेरे को बोलिएगा, ठीक है। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।